तो गुरुजी लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या पूर्व जन्म की जो बात है या उसका जो क्रियाकलाप है, वो इस जन्म में क्या वो सही में लोग भोगते हैं? यात्रा है, कोई जन्म पूर्व का थोड़ी होता। पूर्व यानी पहले, हुँ, बिफोर एंड आफ्टर जैसी कोई चीज नहीं है। हुँ, ये यात्रा है। रोज सांझ हो जाती है हुँ, और रोज सवेरा होता सवेरा है। हो गया, तो रोज लोग मरते और रोज लोग जीवित जन्म होते लेते हैं, हैं। शरीर बदलता है। शरीर बदल रहा है। हुँ, यात्रा, शरीर मतलब साधन बदल रहे हैं। हुँ, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, हुँ, पुनरपि जननी जठरे शयनम। रोज की यात्रा है ये। रोज लोग जा रहे हैं हुँ, और फिर वापस आ रहे हैं। जी। जी। लोग सनातन धर्म को केवल सिर्फ़ कर्मकांड समझते हैं, वैसे लोगों को क्या आप कहेंगे? हाँ, ये थोड़ी-सी विषमता है। ये थोड़ा मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत गहरी बात है। मेरे लिए बड़ा बड़ा चिंतन की बात और बड़ा चिंतित करने वाली बात है हुँ, कि धर्म को, सनातन को, अध्यात्म को लोगों ने जाना नहीं। हुँ, हुँ, इसमें इसमें त्रुटि भी मेरी ही है। हुँ, हुँ, मतलब हम शंकराचार्यों की, हम जगत गुरुओं की, हम बड़े संतों की, महंतों की, अब हुँ, देश में सबसे बड़ा पद है संतों का जगत गुरु, जिस पर मुझे जी, बिठाया गया। तो मेरी ज़िम्मेदारी है इस बात की हुँ, कि मैं लोगों को पढ़ा सकूँ, लोगों को बता सकूँ। अब जैसे हमारे संरक्षण में, हमारी अध्यक्षता में, हमारी विचारों के आधार पर 400 सीबीएसई बोर्ड स्कूल चल रहे हैं, हुँ, 12 यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं, पर ये इतना नंबर सब 144 करोड़ देशवासियों के सामने बड़ा छोटा है ना। छोटा है, बिल्कुल, तो वो हाथ और बड़े करने के लिए ताकत चाहिए और ये जी, भारी चिंतन है। ये हुँ, गहरा विषय है कि सनातन को सही से समझ लोग नहीं पाए। उसके पीछे मुझे लगता है एक लैकिंग ऑफ एजुकेशन है। हुँ, एजुकेशन नहीं मिली, एजुकेट करने वाले लोग नहीं मिले। हुँ, एजुकेशन केवल विद्यालय में नहीं होता, केवल हाँ, किताबों घर में में नहीं भी होता। होता है, जी, आप सनई-सनई सब जगह से कुछ सीख रहे होते हैं। हर हुँ, अनुभव से एजुकेशन ले रहे होते हैं। जी, हर पल, हर क्षण कुछ नया सीख रहे होते हैं। हुँ, तो वो जो सिखाने की परंपराएँ रही पहले, वो हुँ, बड़ी अच्छी थी। उसको हुँ, सब हम भूलते जा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है सनातन को हुँ। लोग सही से समझ नहीं पा रहे हैं। और क्या कोई इंसान बिना जैसे मैंने इंट्रो में ही कहा तो कोई इंसान बिना गुरु के अध्यात्म और एक अच्छा इंसान बन सकता है? ये इस वाले प्रश्न के पहले मुझे लगता है कि आपको ये समझना होगा कि ये जो गुरु शब्द है, इसको लेकर के लोग बड़ा भ्रमित हैं। हुँ, गुरु जी मतलब क्या? गुरु मतलब जो आपको सिखाए, जो संत, आपको महंत, बताए। बलात्मा, सिद्धात्मा, योगी, यति, साधक? कोई नहीं, पंडित, कोई पुजारी? टीचर भी, नहीं। आपके माता-पिता भी, आपके वो दोस्त भी। गुरु 2 शब्दों के समूह का नाम है। जी, गु और रु। रू। जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए। हुँ, ये थोड़ी भारी बात है। जी, हल्की बात बता रहा हूं, जो तुम्हें जगा दे। और आजकल मैं कह रहा हूं, लोग आंखें खोलकर सो रहे सो हैं। रहे हैं। तो जो जगा जाए आपको, हुँ, जो किसी तरह से जगा दे आपको, हुँ, बस वही गुरु है। और ये सच बात है कि बिना गुरु के जीवन में कुछ भी मिलता नहीं है। नेविगेशन चाहिए ही चाहिए, कोई एडवाइजर चाहिए ही चाहिए, कोई डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको गाइड करे हाउ टू डू। हुँ, आपको, आप करना जानते हो, आपके अंदर सामर्थ्य है, आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर क्षमता है। 2 हाथ हैं आपके पास, हुँ, 2 पैर हैं आपके पास, 1 सर है आपके पास। तो हुँ, परमात्मा ने, देने वाले ने सबको बराबर-बराबर सब कुछ दिया है। 5 उँगली हमारे हैं, 5 उँगली तुम्हारे हैं, हुँ, तो सब बराबर है। अब आवश्यकता है बस जाग जाने की, हुँ, जान जाने की। अब ये जान जाने पे मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, इस बात को कहते हुए कि जब कोई पहली बार जिम जाता है, तो वो 1 आध केजी उठा पाता है, जी, 2 केजी, 3 केजी, हुँ, फिर वो 20-20, 25-25 केजी उठाने लगता है। हुँ। कैसे? तो धीरे-धीरे आप कहेंगे अभ्यास करते-करते अभ्यास करके। जी, मैं कहता हूँ अभ्यास जैसी क्या चीज़ होती है? हुँ, जाग के, हुँ, धीरे-धीरे आप जागे। हुँ, आपने अपने आप को मानने पर मजबूर किया, यस आई विल, हुँ, यस आई कैन, हुँ, मैं कर पाऊँगा जी, और अब मैं कर रहा हूँ। हुँ, तो बस इतनी सी यात्रा का नाम अनुभव है, हुँ, अभ्यास है। तो करिए, अमीर बनने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए, बेहतर बनने के लिए, हुँ, बहुत बड़ा हो जाने के लिए अभ्यास कीजिए। ठीक है। और क्या जगत गुरु सतीश आचार्य महाराज जी को दुःख होता है जब भगवा में एक ढोंगी बाबा या एक भगवा में अपने आप को हिंदुत्व का प्रचार करने वाला गलत काम करता है या लोगों को बरगलाता है? दुःख होता है आपको? नहीं, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं बहुत
बहुत हर्ष है मुझे इस बात को देखकर कि हमारे देश में अभी भी रावण है। दशहरा जलाते समय आवश्यकता पड़ेगी। हुँ, हमें हमें गर्व है इस बात का। एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला लेकर चलने में माला वाली आवश्यकता लगती रही। भाले हुँ, वाली आवश्यकता है अभी इस देश को। हुँ, इस देश को आवश्यकता है हर हर परमात्मा, हर ईश्वर, हर शक्ति, हर दुर्गा, काली, लक्ष्मी सबके हाथों में जो अस्त्र-शस्त्र है ना, मुझे हुँ, लगता है आवश्यकता है अभी उसको उसका प्रयोग करने की। और मैं आपको सत्य कहूँ, हुँ, मैं इसलिए प्रसन्न हूँ कि ये सब जगाने का काम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा काम है ये तो। हुँ, इसके बाद भी जो लोग नहीं जागे, तो हम लोगों को लगेगा कि अभी काम बाकी है। बाकी है। ये एग्ज़ाम अच्छा था, हुँ, हुँ, ये प्रदर्शन बड़ा अच्छा था। हुँ, वो वो व्यक्ति मूर्ख है, वो व्यक्ति अच्छा है, वो धूर्त है, वो जेल से छूट कर आया, उसने तमाम कुकर्म किए और वो मतलब राक्षस ही है, इसमें संदेह थोड़ी है। हुँ, तो रावण था ही। ये हुँ, तो हमने सुना है, ये कहानियों में निरंतर हम जानते हैं कि रावण ऐसा करेगा। हुँ, पर इस परीक्षा में हम कितनी विजयी होंगे, वो हुँ, देखना बाकी था। तो हुँ, मुझे देखने को मिला कि हमारे भारतवर्ष में इसका विरोध नहीं हो पाया। जी, हमारे भारतवर्ष में भारतीयों ने विरोध नहीं किया। तो मैं प्रसन्न इस बात से हूँ कि मुझे भी काम करने का मौका बहुत है। हुँ, मेरे पास अवसर बहुत है काम करने का। अभी बहुत जगाना बाकी है। 99.9% लोग सो रहे हैं। हुँ, कुछ चंद लोगों की आवाज़ आई कि एक एक वीर निकला हुँ, जिसने जाकर के कम से कम अपने अपने वो अपनी पादुकाओं को कष्ट दिया उसकी तरफ फेंक कर। हुँ, पता नहीं वो इस लायक था भी कि नहीं कि उस हुँ, पर चप्पल जूते फेंके फेंके जाएं। हुँ, तो मैं खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं हुँ, इस बात के लिए कि मुझे लगता है कि अभी काम थोड़ा और बाकी है। बाकी है। जी। और आपको ये नहीं लगता कि ये धर्म के नाम पे जो बँटवारा चल रहा है, धर्म के नाम पे जो लोगों को बरगलाया जा रहा है और धर्म के नाम पे प्रचार किया जा रहा है, चूँकि हम राजनीतिक बात तो नहीं करेंगे, लेकिन ये धर्म के नाम पे जो लोगों की बलि चढ़ाई जा रही है, उसका क्या करना चाहिए? क्या वो लोग मूर्ख हैं या फिर जानबूझ के उस दलदल में जा रहे हैं और जब छले जाते हैं, तब वही कहते हैं कि भाई इस इंसान ने इस भेष में मुझे छल कर लिया या मुझे ठग लिया? बताया जा नहीं सकता, सिखाया जा नहीं सकता। जो सोने का कर रहे हैं ड्रामा, उन्हें जगाया जा नहीं सकता। कोई तुम्हें छल रहा है, कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है और तुम करवा रहे हो, तुम होने दे रहे हो। ये ये इसका सीधा अनुभव ये कहता है कि तुमको पढ़ना बाकी है। गलती किसी और की नहीं, ये तुम्हारी अपनी गलती है। हुँ, और धर्म के नाम पर हो रहा है तो इसलिए हमें गुस्सा करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं गुस्सा करना चाहिए। हुँ, हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि धर्म को लोग इतना भी नहीं जान पाए क्या आज तक? हुँ, क्या इतने सैकड़ों सालों में सतयुग, द्वापर, त्रेता सब युग निकल गए, हुँ, कलयुग आ गया, अभी तक हम इतना भी सीख नहीं पाए। हमें ये भी नहीं मालूम पड़ पाया कि धर्म होता क्या है? हुँ, धर्म कहते किसको हैं? कौन गुरु है? कौन संत है? कौन महंत है? कौन संसद के बाहर लाल पीला पहनकर बैठेगा उसको भी हम संत मानेंगे और कौन सच में अपना पूरा जीवन आग में झोंक कर तुम्हारे लिए जीवन बर्बाद करेगा, हम उसको संत मानेंगे कि नहीं मानेंगे। हुँ, मुझे लगता है कि बस यही परीक्षा बाकी है, हुँ, इसी पर काम करना बाकी है। तो धर्म के नाम पर जब कोई गलत काम होता है, तो हुँ, कैसा लगता है? मुझे लगता है कि बड़ी आत्मग्लानि होती है। जो ठगे गए उन पे, हुँ, जिसने ठगा उस पर कोई ना मुझे रोष है, ना मुझे क्रोध है। हुँ, जिसने ठगा उसका काम ही वही था। जी, ठगों की कमी नहीं है। हुँ, बहुत 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 सारे लोग हैं, एक छोड़ो तमाम मिलते हैं। बाजार में बहुत लोग घूम रहे हुँ, हैं। तो इनको कम किया नहीं जा सकता। हर युग में राक्षस था, हुँ। हर युग में तमाम बदमाश थे। आवश्यकता है हम कितने समझदार हैं।